नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य के जीवन में कौन सी चीज या ऐसा कौन सा काल या ऐसी कौन सी अवस्था है जो मनुष्य के लिए विष के समान है, पॉइजनस है। ऐसी कौन सी स्थिति जो है वह मनुष्य के लिए पॉइजनस है? ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य के लिए पॉइजनस है? तो इस प्रकार की बात कहते हुए कहते हैं, अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। तो सबसे पहले कहते हैं अनभ्यास है विषम विद्या। यदि अभ्यास न किया जाए तो विद्या जो है वह विष के समान हो जाती है। यहाँ पर विष का मतलब है कि नष्ट हो जाती है। जैसे यदि अभ्यास नहीं किया जाएगा तो अभ्यास के बिना हम विद्या को विस्मरण कर जाएंगे, या हमारा जो कोई भी प्रोफेशन है, हम जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्यरत है, उसमें हम यदि अपना 100% नहीं देंगे या उनका अभ्यास नहीं करते रहेंगे, उसमें हम नवाचार को, इनोवेशन को नहीं प्राप्त होंगे, तो हमारी वह विद्या जो है वह नष्ट हो जाएगी। इसीलिए अभ्यास की बात जो है, प्रैक्टिस की बात जो है, वो यहां पर आचार्य चाणक्य जो है वह करते हैं। इसीलिए अंग्रेजी भाषा में भी कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है वही मनुष्य को बेहतर बनाता है। बिना अभ्यास के हमारी विद्या, कला, साहित्य, सारी चीजें जो है वह क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। हम स्पोर्ट्समैनशिप में भी देखते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप तभी तक कोई स्पोर्ट्समैन जो है वह बनाए रखता है जब तक वह अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। कंसिस्टेंट एंड फोकस प्रैक्टिस इज crucial for skill development and achieving excellence in any endeavor। तो वह बात जो है वह सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से ही हो सकती है। आगे कहते हैं, अजीर्णे भोजनम विषम। हम प्रतिदिन जो आहार ग्रहण करते हैं वह आहार यदि ठीक से जीर्ण न हो, जीर्ण यानी पथ्य, पाचन न हो, तो वह आहार भी विष के समान है। क्योंकि जो अपथ्य आहार का सेवन है या जो आहार सेवन किया है वह शरीर में जाकर जाठराग्नि संयोग से अजीर्ण रह गया, ठीक से जीर्ण नहीं हुआ, उसका पाचन नहीं हुआ, अपचा रह गया, तो वह भोजन भी विष के समान है। क्यों विष के समान है? क्योंकि इससे काफी सारे रोग जो है वह होने की संभावना है। इसीलिए आयुर्वेद में आम को ही सभी रोगों का कारण बताया गया है। आम यानी अपक्व अन्न। अपक्व अन्न जो है, यदि ठीक से अन्न जीर्ण नहीं होता है, पचता नहीं है, अजीर्ण का मतलब ही यह है नहीं पचना, और जीर्ण यानी ठीक से पचना। तो अजीर्ण जो अन्न है वह भी मनुष्यों के लिए विष के समान है। इसीलिए जब भी हम आहार करें तब शनै ही आराम से भोजन करना चाहिए। क्योंकि आहार के लिए तो हम सारे कार्य करते हैं। हाँ, जीने के लिए खाना होता है, लेकिन जीने के लिए भी खाना होता है, तो वह क्रिया हमें तन मना भुंजित करनी चाहिए, यानी तन मन होकर भोजन करना चाहिए। भोजन के वक्त ना तो टीवी, ना तो सीरियल, ना तो वेब सीरीज, या ना तो और कोई विचार करना चाहिए। एकाग्र होकर सिर्फ
भोजन ही करना चाहिए और उस भोजन की ही चिंतन करना चाहिए। इसीलिए तो प्रार्थना भी कही गई है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो विभिन्न भाषाओं में भोजन के बारे में चर्चा की गई है। मराठी साहित्य में भी आता है, वदनी कवल घेता नाम घ्याचे हरीचे, कि यह जो हमारा शरीर है उसमें विराजमान जो आत्मा है वही तो हरि है, भगवान है। आत्मा एवं परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। तो जब हम हमारे मुंह में कवल निवाला रख रहे हैं तो नाम घ्याचे हरिचे, तो प्रभु का स्मरण होना चाहिए। वही बात तन मना भुंजित, तन मन होके भोजन करे। सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, और वह हवन जो है, वह यज्ञ जो है, वह कैसा है? सहज यज्ञ है। आहार ग्रहण करना भी एक यज्ञ है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुच्यन्ते किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ए पचन्त्यात्म कारणात्। तो अकेले भोजन भी नहीं करना चाहिए, केवला दो भवती केवलागी, उसी का सिद्धांत है। तो कहा गया है, जैसे बताया, वदनी कवल घेता नाम घ्याचे हरिचे सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे। फिर कहते जीवन करी जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म। यह अन्न रूपी जो ब्रह्म है वह क्यों है? जीवन करी जीवित्वा, जीवन के धारण मात्र के लिए। कितना भोजन करना चाहिए वो भी हमारे शास्त्रों में लाखों सालों पहले बता दिया। आजकल जो कैलोरी विशेषज्ञ इत्यादि होते हैं कि कितनी फूड से कितनी कैलोरी मिलेगी, आपका डाइट प्लान करने वाले होते हैं, तो आजकल लोग उनको भर भर कर पैसे देते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे शास्त्रों में पहले से बताया गया है, और वह भी ज्ञान ऋषियों ने मुफ्त में दिया है कि सिर्फ पढ़ लो, जिससे हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। और आज मनुष्य उसी चीज का पैसा दे रहा है। तो कहा है अमितम ब्रह्मचारिण, ब्रह्मचारी को कितना निवाला खाना चाहिए? तो अमितम यानी जो स्टूडेंट्स है उसको किसी भी प्रकार का निषिद्ध नहीं है, क्योंकि उनको ज्यादा क्रिया शक्ति, ज्यादा ज्ञान शक्ति अर्जित करनी होती है, तो उनकी एनर्जी जो है वो क्षय भी ज्यादा होती है। इसीलिए कहता है कि अमित, जब इच्छा हो, जब मन हो, जितना खाना हो उतना खाना चाहिए, क्योंकि उनका डाइजेशन पावर जो है, पाचन शक्ति जो है, वो भी सतेज होती है। फिर बताया है किनको 32 निवाला खाना चाहिए, किनको 16 निवाला खाना चाहिए, ऋषि को कितना खाना चाहिए, तो उनकी सारी चर्चा अभी नहीं करते हैं। लेकिन कब अन्न जो है वह विष हो जाता है, वह यहाँ पर आचार्य बताते हैं। और इसी चर्चा में हमने आहार की काफी सारी चर्चा कर ली। फिर बताया विषम सभा दरिद्रस्य, दरिद्र के लिए सभा जो है वह विष के समान है। और वृद्धस्य तरुणी विषम, वृद्ध व्यक्ति के लिए तरुणी युवती जो है वह दुर्लभ है। अस्तु।